विक्रांत हमेशा से ही अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, खासकर ध्वनि के प्रति। वह अपनी नींद को पवित्र मानते थे, एक ऐसी अवस्था जहां पूर्ण शांति और नियंत्रण आवश्यक था। उनके लिए रात की चुप्पी सिर्फ शोर का अभाव नहीं थी, बल्कि एक परिष्कृत साहने शी खाली कैनवास थी, जिस पर वह अपने मस्तिष्क की गतिविधियों को सुनते थे। यही कारण था कि जब उन्होंने बाजार में आए सबसे उन्नत, सबसे महंगे एम्बिएंट रिकॉल नामक होम सिक्योरिटी और स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम को देखा, तो उन्होंने इसे तुरंत खरीद लिया। सिस्टम का दावा था कि वह कमरे की हर छोटी से छोटी ध्वनि को रिकॉर्ड और फिल्टर कर सकता है, एक मक। लेकिन इस बार उसने एक छोटी सी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को भी चालू कर दिया, जिसे उसने अपनी तकिया के नीचे छिपा दिया था। उसका तर्क था कि अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, तो एक साधारण रिकॉर्डर बिना किसी बग के सच्चाई रिकॉर्ड करेगा। वह बिस्तर पर लेट गया, आंखें खुली थी। वह सांस लेने की उस धीमी आवाज का इंतजार कर रहा था, जो उसकी नींद चुरा रही थी। रात के 2:17 बजे एम्बिएंट रिकॉल सिस्टम ने फिर से एक गहरी धीमी सांस रिकॉर्ड की, ठीक वैसी ही जैसी पिछली रात थी। इस बार विक्रांत हिल नहीं पाया। डर ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया था। फिर उसने खुद को एक और क्लिक की आवाज इस रिकॉर्डिंग में कोई चलने की आवाज नहीं, सिर्फ एक धीमी गहरी सांस। वह उसके बिस्तर के बिल्कुल पास आ रही थी, जैसे कोई सांस रोककर सुन रहा हो। फिर बहुत ही सूक्ष्म, लगभग अनसुना क्लिक। विक्रांत ने तुरंत सिस्टम बंद कर दिया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वह पल भर के लिए रुका। उसने खुद से कहा, विक्रांत, ये बस टेक्निकल बग है। नया सिस्टम है, थोड़ी सी गड़बड़ होना लाजमी है। तीसरी रात आई। ये उसकी आखिरी रात थी। उसने एम्बिएंट रिकॉल फीचर फिर से चालू किया, और इस बार वह भागा नहीं। उसने रिकॉर्डिंग चलने दी, कान नहीं, धैर्य पकड़कर। जब वही सांस वापस आई, उस लहरी उसने खुद को याद दिलाया, पैटर्न ढूंढो। और जैसे ही क्लिक हुआ, स्क्रीन पर एक नया संकेत चमका। विक्रांत ने स्क्रीन को टिकाकर देखा, मानो कोई पास ही छुपा हो, और उसने रिकॉर्डर को अपने तक पहुंचा दिया चुपचाप। सचमुच पहले घंटे में सिर्फ कंस्ट्रक्शन की दूर की आवाजें थीं, लेकिन रात 2 बजे के करीब एक आवाज आई। ये किसी के चलने, बोलने या चीजें खिसकाने की आवाज नहीं थी। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई अपनी ही जगह पर बहुत धीरे धीरे अपनी त्वचा को किसी खुरदरी चीज पर खींच रहा हो, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो, लेकिन एक ही बिंदु पर। विक्रांत को लगा कि यह सिस्टम का कोई ग्लिच है। उसने घबराकर रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अगली रात उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने उस 1 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनी जब वह गहरी नींद में था। ये कहानी कोई पुरानी हवेली नहीं, बल्कि नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नीरव निवास की है। इसकी सबसे बड़ी खासियत शापित नहीं, हाई एंड ध्वनि संग्रहण सिस्टम है। विक्रांत, एक टेक जर्नलिस्ट, आज इसी का रिव्यू करने आया है। उसे एक फीचर बताया जाता है, एम्बिएंट रिकॉल। सिस्टम कमरे की दीवारों में लगे माइक्रोफोन से लगातार सुनता है और फिर पिछले 80 घंटों की पृष्ठभूमि ध्वनि रिकॉर्ड कर देता है। सिर्फ बातचीत नहीं, हवा का बहाव, धूल के कणों का गिरना और वो छोटे छोटे शोर जो दिन भर अनदेखे रह जाते हैं। विक्रांत रात गुजारता है यूनिट सॉर्सेंसर में, नई, अभी तक किसी की नहीं। रिव्यू शुरू करने के लिए वह सिस्टम को रीसेट करता है। अगली सुबह वह एम्बिएंट रिकॉल चलाता है। हेडफोन लगते ही उसे लगता है कमरे ने खुद बोलना सीख लिया हो, धीरे पर पूरी तरह। आज तुम्हें समझ आता है कि तकनीक चाहें तो यादों का कैप्सूल बना सकती है, बिना किसी जादू के, सचमुच।